नमस्कार बच्चों, आज हम ऊष्मा के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसी भी वस्तु को ऊष्मा देने पर उस वस्तु का तापमान बढ़ता है। ठीक है, वस्तु उस ऊष्मा को ग्रहण करेगा जिसके कारण उसका तापमान बढ़ेगा और इससे संभव है कि वस्तु की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाए। ठीक है, किसी वस्तु को उस गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर वह ऊष्मा को अवशोषित करती है और जिसके कारण उस वस्तु का तापमान बढ़ने लगता है, और वस्तु को ठंडा करने पर वह ऊष्मा वहाँ से बाहर निकलने लगती है और जिसके कारण वह वस्तु ठंडी हो जाती है। ठीक है, इसी पर विशिष्ट ऊष्माधारिता आधारित है। ठीक है, तो क्या है विशिष्ट ऊष्माधारिता, इसको देख लेते हैं। विभिन्न पदार्थों की समान द्रव्यमान को समान ताप तक गर्म करने के लिए अलग अलग ऊष्मा की मात्रा होती है, अलग अलग ऊष्मा उसमें आवश्यकता होती है। जैसे लोहे और तांबा है ना, उसके समान द्रव्यमान को लेते हैं और उसको समान ताप तक मान लो उसका गर्म करना है, तो क्या करेंगे, उसको अलग अलग ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यही क्या होती है, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। अब विशिष्ट ऊष्माधारिता किस पर निर्भर होती है? विशिष्ट ऊष्माधारिता उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसका सूत्र हम देख लेते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता का सूत्र है S बराबर Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर अलग अलग जो संकेत दिए गए हैं उसका मतलब क्या है उसको देख लेते हैं। S बराबर होता है विशिष्ट ऊष्माधारिता, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है S। Q जो है पदार्थ को दी गई ऊष्मा है। ठीक है, M जो है उस पदार्थ का द्रव्यमान है और डेल्टा टी जो है उस पदार्थ के तापमान में होने वाला परिवर्तन होता है। ठीक है, इस पर यदि हम M बराबर 1 रखें और डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस या 1 में वृद्धि हो या परिवर्तन हो उसका तापमान, तो जो विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होती है वह दी गई ऊष्मा के बराबर होती है। इस पर विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा हम बता सकते हैं कि पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के ताप में इकाई वृद्धि कर दे। ठीक है, इस पद्धति में यानी कि CGSI पद्धति में इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, SI पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का जो विशिष्ट ऊष्मा हो जाता है सबसे अधिक होता है। इसी कारण क्या होता है, पानी का उपयोग आग लगने पर उसको आग को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव करते हैं या पानी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज हमने विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में देखा, उसकी परिभाषाओं को देखा। कल अगले वीडियो में हम देखेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता के संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न और अन्य उदाहरण को। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।